जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ और आप सोच रहे होगे कि रेडी तो हो रही हो लेकिन कहाँ। मेरे घर के पास ही एक हर साल ही वहाँ पे मेला लगता है। ये दशहरे की जो 10 डेज़ जो होगा, नवरात्रि तो चल रहा है, उसके चलते यहाँ पे हर साल मेला लगता है। तो इसलिए मैं अभी बच्चों को अपने साथ ये मेले में लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा बच्चे चाहते हैं कि मम्मा मेले पे जाते हैं। अनी होते तो वो लेके जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं होता। उस टाइम तो अनी जब होते हैं तो मैं क्या करते हैं, हम लोग खाना वाना खाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे हम लोग निकलते थे कि चलो मेला देखने जाएंगे। बट अभी थोड़ा रात को जाना मुझे प्रॉब्लम लगता है कि इतनी रात को क्या जाना है। तो मैंने यही सोचा कि बच्चों को कि चलो अगर तुम लोगों को चलना है तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी इवनिंग में। मतलब ये अभी टाइम कुछ हो रहा है 6:25, तो इस 6:25 में मैं बच्चों को लेके जाऊंगी ताकि हम लोग आराम से, जो भी बच्चों को झूला झूलना हो या खाना वगैरह खाना हो उधर से तो खिला दूंगी। और उसके बाद हम लोग 9-10 बजे तक घर आ ही जाएंगे। वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है ये। मैं आपको आगे दिखा दूंगी ये कि कैसा है ये करके। दिल्ली में तो इतना मतलब कि मेला तो होता है बट इतना वो नहीं होता है कि जितना जैसे उड़ीसा वगैरह में, झारखंड वगैरह में होता है। ये इसकी जो रौनक होती है, कोलकाता साइड में आप जाओ वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छा ज़्यादा होता है। दिल्ली में होता है लेकिन हम लोगों के लिए क्या होता है, साल में एक बार होता है तो मन होता है कि हाँ देख के आते हैं थोड़ा सा कैसा है कैसा नहीं है, एटलीस्ट देख के आए। और बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ झूले वगैरह झूले झूल के आएंगे ये सब। तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ, मेरे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। बस अभी हम लोग निकल जाएंगे थोड़ी देर में। मिलते हैं। गाइस, हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से भी वो मेला दिखता है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। गाइस, वो देखिए जो आपको लंबे से बिल्कुल लाइटिंग की हुई दिख रही है ना, वहीं पे मेला लग रहा है और हम वहीं जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है। चलिए मिलते हैं वहीं पे। तो थोड़ा सा हम लोग वॉक भी करेंगे और घूमते हुए जाएंगे। मिलते हैं। मेले में जाने से पहले मनी विड्रॉ करना ज़रूरी है, कैश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। मैं यहाँ पे कैश विड्रॉ के लिए आई हूँ। हाँ, वो रास्ता। और जब दशहरा होगा ना गाइस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेला, फूड स्टॉल ही लगा मिलेगा। अभी बस शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा कम है, लेकिन अष्टमी नवमी दशमी में तो ये पूरी लाइन आपको से फूड स्टॉल पूरा रश मिलेगा आपको। उस टाइम का भी मैं आपको ब्लॉग जरूर शेयर करूँगी। रोड क्रॉस करने के बाद आगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो लाइट बिल्कुल आग जैसा दिख रहा है, हम वहीं पे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि ये वॉकिंग डिस्टेंस है। और उस टाइम में जब नवमी और दसवीं होती है, ये पूरी लाइन से फूड स्टॉल से ही भरा रहता है। अभी तो इतने ज़्यादा नहीं है, जो है अभी अंदर ही है। आगे जाके धीरे धीरे आपको ये छोटे मोटे ये आइसक्रीम के, ये गोलगप्पे के, इन सब के मिलेंगे। यहाँ से हमें एंट्री कर लिया है। ये रामलीला मैदान है और यहीं पे हर साल रामलीला होती है और रामलीला मेला भी यहीं पे लगता है। और मेरे बच्चे की एक्साइटमेंट तो आपने देख ही लिया था। और वैसे भी बच्चों को ऑटम ब्रेक मिल चुका था, तो हमें भी था कि चलो एक दिन मेला देख के आ जाएंगे। और जब भी अनी होते थे तो हम लोग ऐसे रात में जाते थे, आफ्टर 10 o'clock जाते थे। बट अभी अनी है नहीं तो इसलिए मुझे लेके जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि इवनिंग में ही लेके जाऊंगी बच्चों को। यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब सेल के लिए नहीं है। ये सारे क्विज गेम्स होते हैं या लकी ड्रॉ होता है, बहुत से रिंग वाले ऐसे गेम्स होते हैं। तो हम पहले तो मैं और बच्चों ने यही सोचा कि पहले हम पूरे मेला को एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। यही सब हम देख रहे थे। और ये सब जो आप गेम देख रहे हो, ये एक्चुअली अनी का फेवरेट गेम है। और जब भी अनी मेले में आते थे, ये बॉल वाला, लकी ड्रॉ और ये रिंग वाला और गन शॉट, ये तो मस्ट वो खेलते ही थे। और ये जो था, मेले पे घुसते ही लेफ्ट साइड ये सारे एक लाइन में सारे झूले ही झूले थे और लेफ्ट साइड ये सारे फूड कॉर्नर ही है। उस साइड एक दो स्टॉल है टॉय वगैरह के। ये सारे जो आपको मैं झूला दिखा रही हूँ, इसमें मैं पहले बहुत झूलती थी, इसे डिस्को डांसर झूला बोलते हैं। और ये देखिए, ये है मेरे राइट हैंड साइड है जो कि
ओनली फूड स्टॉल ही आपको मिलेगा। ये पूरा लाइन फूड स्टॉल से ही भरा हुआ है और बस इसके आगे ये थोड़े बहुत टॉय शॉप वगैरह है, यही सब मिल रहा था। तो बस ये दिल्ली के भी मेले में यही होता है। और ये जो कैश काउंटर लिखा हुआ है, ये जो भी आप फूड खाना चाहते हो आपको वहीं से लेना पड़ेगा। और ये जो है ये वो मैदान है जहाँ पे रामलीला होती है, और रामलीला जो स्टार्ट होती है सप्तमी से स्टार्ट होती है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो इसलिए थोड़ा बहुत सिर्फ डांस वगैरह का शो चलता है, तो हमने सोचा कि चलो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं जहाँ पे आपको ये फिंगर पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पे तो मेरा बेटा मस्ट छोटा वाला प्ले करेगा ही करेगा। और यहाँ पे गन शॉट देखते ही मेरे बड़े बेटे को हो गया कि मुझे ये गन शॉट करना है। और हम उस टाइम अनी को भी मिस कर रहे थे, क्योंकि अनी का भी ये गन शॉट बहुत फेवरेट है उनका। और वैसे भी अनी का जो गन शॉट होता है बहुत सही ही जाता है, ज़्यादातर सही निशाने पे जाता है। फिर ये सब करने के बाद देन थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे ये की चेन वगैरह मिल रहे थे, वुडन के मिल रहे थे, जहाँ पे आप अपना कुछ भी अपनी पसंद का नेम मेंशन करा सकते हो, कपल का, हाउस नेम, एनी जो भी आप चाहो। मेरे बच्चों को यहाँ पे अब लग गई है भूख, और सो पहले हम अपनी पेट पूजा करेंगे, देन उसके बाद कुछ देखेंगे, झूला वगैरह झूलेंगे तो कुछ ले लेंगे, वरना सो लेट्स सी। पहले अपनी पेट पूजा, और ये रहा यहाँ पे होती है बुकिंग, और उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ खाने को ले ही लेंगे। तो मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने फूड काउंटर पे पहले पूरा एक्सप्लोर किया कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें क्या क्या खाना है। तो उस हिसाब से हमने अपनी ये टोकन ले लिया, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कराया। जो पिज़्ज़ा ऑर्डर कराया वो मैंने अपने कुन्नू के लिए कराया, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा ही खाना था। देन उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर के लिए बढ़े, सो जहाँ पे हम चाउमीन वाले काउंटर पे गए, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को वहाँ पे चाउमीन खाना था। और चाउमीन वैसे मेरा भी फेवरेट है, बट मैं चाउमीन नहीं खाना चाहती थी। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे ढिंचैक लग गया। सो जब तक मैं यहाँ पे अपने बड़े बेटे का ऑर्डर ले रही थी और पिज़्ज़ा वहाँ पे बन रहा था, तो मैं जहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था वहाँ पे मैंने अपने बेटे को वेट करने के लिए बोल दिया, और यहाँ पे मैं अपने बड़े बेटे की चाउमीन लेने का वेट कर रही थी। तो ये रहा मेरे बेटे की फेवरेट यमी टमी फुल चाउमीन। और देन उसके बाद मैं पिज़्ज़ा काउंटर पे गई कि वहाँ पे पिज़्ज़ा बना कि नहीं बना। सो पिज़्ज़ा बनने के बाद देन मैंने बच्चों को एक जगह पे पहले तो सेट कर दिया, और देन उसके बाद मैं अपना छोले भटूरे लेने के लिए चली गई। ये फूड काउंटर का एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से डेकोरेट किया हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ कम है, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो मैं यहाँ पे छोले भटूरे तो मैं ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि मेरा फेवरेट है छोले भटूरे। और उसके बाद, और वैसे भी जब भी हम आते हैं पहले पेट पूजा हमारी पहले होती है, उसके बाद हम बाकी देखते हैं। सो मेरे तो गर्मा गर्म रेडी हो गया, और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है ये छोले भटूरे देख के। और ये रही मेरी छोले भटूरे की प्लेट। थैंक यू भैया। ओह माय गॉड, कितना यमी यमी दिख रहा है। फिर क्या, सबने अपनी फेवरेट प्लेट पकड़ी और लग गए अपने खाने पीने में। बस सबको इतना, मतलब हम सबने तीनों ने हम एक दूसरे की प्लेट शेयर की कि किसका कैसा बना है। सो अभी न्यू है, सो इसलिए खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था, यमी लग रहा था। सो मेरे बेटों को तो मेरे छोले भटूरे बहुत टेस्टी लग रहे थे, और मैं अपने बच्चों को बोल रही थी बच्चों तुम लोग अपना खा लो ना, मेरा क्यों खा रहे हो। लेकिन बच्चों को कह रहे कि नहीं हमें आपका छोले भटूरे भी बहुत टेस्टी लग रहा है। सो अच्छे से पेट पूजा करने के बाद देन हमने कहा कि चलो अब हम अपना मेले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो खाने पीने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, सो मेरे कुन्नू को ये टॉय वगैरह दिख गए। अब टॉय की क्वालिटी तो आप ऑब्वियसली जानते ही हो कैसी होती है, बट अनी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि बच्चे जो खरीदना चाहे उनको खरीद के दे देना, बच्चों को मना मत करना। एटलीस्ट साल में एक बार ये मेला आता है, तो बच्चों को होना चाहिए कि हाँ हमने मेले से ये खरीदा, हमने मेले से वो खरीदा। तो इसलिए मेरे बच्चे ने भी यहाँ से 2-3 टॉय वगैरह खरीद लिए। और देन ये एक रामलीला मैदान है, और जहाँ मैं आपको पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पे रावण दहन होता है दशहरे के दिन में, और यहाँ पे मेला लगता है। और जिस दिन ये रामलीला स्टार्ट होगी, मतलब सप्तमी से स्टार्ट होगी, पूरी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे सीट तो फुल रहता है। ये लोग खड़े खड़े भी मतलब ये रामलीला देखने के लिए आते हैं। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें किस में झूलना है, तो हमने टिकट ले लिया
था। और ये जो ड्रैगन वाली ट्रेन है, ये तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से मेरे एज के, मेरे जनरेशन के जो है उनको भी ये झूला देख के लगता होगा कि ये झूला तो हमने बचपन से झूला है। क्योंकि जब भी हम भी आते थे ऐसी छोटे में अपने घर के पास के मेला वगैरह में, तो पेरेंट्स हमें इसमें तो ज़रूर बैठाते थे। इस तरह की ये छोटी छोटी कार में बैठाते थे, और एक ये टोटल वाली राइड होती थी उसमें भी। सो बस हम लोग बैठ गए और इतना इंजॉय किया। मेरे कुन्नू ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया एक्चुअली, उसके साथ मैंने भी कर लिया। मेरे बड़े बेटे को इतना क्रेज़ नहीं हुआ, मे बी वो बड़ा हो रहा है इसलिए शायद। सो उसको तो सिर्फ खाने से मतलब और गेम्स वगैरह से मतलब था। तो आगे जाके हमें ये लकी ड्रॉ दिखा, तो मेरा बेटा ये ट्राई करना चाहता था कि चलो मैं भी लकी ड्रॉ करता हूँ। सो मैंने उसे एक बार खेलने दिया, और फिर ये मैंने भी ट्राई किया, और बाद में मेरे कुन्नू ने भी किया, और लकीली हम तीनों ही कुछ ना कुछ प्राइज जीत ही गए। और उसमें मतलब हम इतने हैप्पी हुए, और हम यही सोच रहे थे अनी यहाँ होते तो अनी भी कुछ ना कुछ जीत जाते। तो यहाँ पे मेरे बड़े बेटे ने ये डेवल हेयर बैंड जीता, और मेरे कुन्नू ने ये बोर्ड, जो कि हमने आगे जाके हमें पिंकिश लगा, तो हमने कहा कि नहीं चेंज करा लेते। तो फिर मैंने उन्हें जाके चेंज करवाया कि मुझे ये पिंक के बदले ब्लू दे दो। सो उन्होंने ब्लू मुझे रिप्लेस में दे दिया, और मैंने फिर आगे रिंग वाली एक गेम खेली थी। सो इस रिंग वाली गेम में मैं मतलब मेरा बड़ा बेटा कुछ नहीं जीत पाया, लेकिन मैं जीत गई थी एक फ्रूटी। और यहाँ पे मुझे फिर मेरे ये नेबर मिले, और ये मेरे नेबर के बेटी हैं, और माधव है ये, जो कि मेरे कुन्नू का फ्रेंड है ये। सो ये इवनिंग में खेलने के लिए इन्हीं के साथ खेलते हैं। देन आगे जाके ये रिंग वाला ही गेम था जो मैं आपको बता रही थी। तो इस रिंग वाले में मैं एक फ्रूटी जीती थी बस, और बाकी तो पता नहीं ये रिंग जा ही नहीं रहा था। बाकी में सब में ये एक अमाउंट था, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, इस तरह के अमाउंट थे। तो हम सोच रहे थे मिल जाएगा तो अच्छा है, बट बैड लक, हमें फ्रूटी के सिवा और कुछ नहीं मिला। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, तो वहाँ पे मेरे बच्चे को ये चॉकलेट पसंद आई, जिसमें ये छोटे छोटे स्क्वायरल शेप में ये चॉकलेट्स बने हुए थे, ईडेबल थे ये सारे। सो मेरे बेटे ने ये खरीदा। देन उसके बाद लास्ट मेरे बेटे ने ये राइड लिया, #बाउंसिंग कैसल, जिसमें मेरे बेटे ने पहले से ही, जैसे ही मतलब मेले के अंदर घुसा था, वो पहले ही बोल चुका था कि मैं तो इसमें ज़रूर ही करूँगा इंजॉय। तो मैंने कहा ठीक है। और ये यहाँ का भूत बंगला, जिसमें मैं अपने बच्चों को बोल रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, अगर आप लोग को जाना है तो जाओ, बट मेरे बेटे भी नहीं गए। देन उसके बाद मेले से निकलने से पहले हमने फिर से अपनी पेट पूजा की। सो मैं और कुन्नू ने यहाँ पे ये गलगप्पे ठूस लिया थोड़ा सा, मेरे कुन्नू ने मीठे पानी के साथ और मैंने खट्टे पानी के साथ लिया। सो बहुत ही यमी लग रहा था, मज़ा आ रहा था, साथ में मेरा गला भी बैठ रहा था। फिर भी मैं मतलब ऐसे ठूस रही थी कि मतलब मुझे टेंशन ही नहीं हो रही थी कि मेरा गला बैठेगा। और यहाँ पे मेरे बड़े बेटे ने अपने लिए ये आलू टिक्की मंगवाया, जो कि वो भी बहुत यमी लग रहा था। सो अच्छी सी पेट पूजा करने के बाद हमारा मतलब कि मन तो और भी बहुत कुछ खाने का हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भर रहा था। लेकिन फिर भी हमने कंट्रोल किया, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा एक और राउंड और मारा मेले का कि कुछ और अलग नया दिख जाए। सो उसके बाद हम लोग मेले से निकल गए। काफ़ी कुछ था, लेकिन वही बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता व्लॉग। के व्लॉग में सब कुछ दिखाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, और हमें घूमते घूमते 9:30 हो गया था। तो इसलिए हमने सोच लिया कि चलो अब घर चलते हैं। और बच्चे और मेरा मन तो ऐसे नहीं मान रहा था, तो हमने फिर सोच भी रहे थे कि जब दोबारा पापा आएंगे तो हम फिर से दोबारा जाएंगे। सो मेले से घूम के हम आ गए हैं, और टाइम हो रहा है अभी 10:45। चेंज वगैरह कर लिया, क्योंकि बाहर से आने के बाद जब तक घर के कपड़े ना मिलो तब तक वो आराम नहीं मिलता है। सो आज का आपको मेरा मेला ब्लॉग कैसा लगा, और आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में, ये मेरा कुल्लू जीत के आया है, ये मैं रिंग वाले में जीत के आई हूँ, और ये मेरा बड़ा बेटा जीत के आया, जिसमें मेरे कुल्लू ने कहा कि मम्मा आप अपने ब्लॉग की एंडिंग इससे पहन के कर लेना। सो इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। सो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और साथ में मैंने ये 2 ट्रे लिया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, रिजनेबल प्राइस पे। ये छोटा वाला था 100 रुपीज़ का, और ये बड़ा वाला था
150 रुपीज़ में। और वैसे भी मेरे पास ट्रे टूट चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, वैसे भी काम आ ही जाएगा मेरे। सो आज का मेरा मिनी मेला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।